इन्फो वीडियो में आपका स्वागत है। मैं दीपक श्रीवास्तव कंटिन्यूसली आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये मेरा 11th वीडियो होगा, इसको आप देखें। अगर आपके लग रहा है ये यूजफुल है तो आप अपने देखें, अपने बच्चों को शेयर करें, अपने कलीग को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगेन आपको मैं बोल रहा हूँ इन्फो वीडियो हब बाय दीपक श्रीवास्तव। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। आपको याद होगा प्रीवियस क्लास नियर अबाउट 3 क्लासेस से मैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चैप्टर को डिस्कशन कर रहा हूँ और इसी डिस्कशन के दरमियान आज आई थिंक कोशिश कर रहा हूँ ये मेरा लास्ट क्लास हो, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाए। तो इसी को ओवरव्यू एक बार देख लें। सॉफ्टवेयर के बारे में हम जानते हैं ये एडवांस प्रोग्राम है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जिसके थ्रू कंप्यूटर कोई भी काम करता है। इस सॉफ्टवेयर को हम लोग 2 काइंड्स में क्लासिफाई करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। पहला हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे, आपके हार्डवेयर पे एक स्टेशन, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, एक बेस क्रिएट करता है जिस पर कोई दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लोड हो पाए। The primary goal of an operating system to make computer usable, make a hardware component usable, activate the hardware parts, and secondly, it gives base to another applications. Means सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके हार्डवेयर पर बैठ जाता है, एक स्टेशन, एक इन्वायरमेंट, एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, हार्डवेयर पार्ट को यूज होने के लिए एक्टिवेट किए रहता है, और दूसरा ये एप्लीकेशन को लोड होने के लिए बेस, एक स्टेशन, एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। आप ऐसे समझो जो आप डायरेक्टली किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी पैकेज को, किसी भी प्रोग्राम को विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, विदाउट ओएस आप लोड नहीं कर सकते। ओके, तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया। इसको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 काइंड्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज सिंगल यूजर ओएस एंड सेकेंड इज मल्टी यूजर ओएस। नेम से ही क्लियर, सिंगल यूजर मींस इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह के अरेंजमेंट में आप अपने कंप्यूटर से, आप अपने ओएस से दूसरे सिस्टम को अटैच नहीं कर सकते हैं। इट कांट सपोर्ट एनी टर्मिनल। किसी टर्मिनल को, आपको होगा सर टर्मिनल क्या होता है, आप देखते होंगे एक मेन कंप्यूटर होता है जिसको हम लोग सर्वर कहते हैं, उससे बहुत सारे कंप्यूटर अटैच्ड होते हैं और सारा का कंट्रोल एक कंप्यूटर से होता है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वर और टर्मिनल का अरेंजमेंट। और इस तरह के अरेंजमेंट के लिए जो ओएस यूज होता है वो मल्टी यूजर ओएस होता है, यानी उसमें एक से ज्यादा कंप्यूटर को आप अटैच कर रहे हो, और वैसा अरेंजमेंट जिसमें ज्यादा कंटेंट्स की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा टर्मिनल हम नहीं जोड़ सकते हैं। इट कांट सपोर्ट एनी टर्मिनल, इज कॉल्ड सिंगल यूजर। सिंगल यूजर में टर्मिनल अटैच नहीं होता है। ओके, आपको समझ में आ गया। और मल्टी यूजर में एक से ज्यादा टर्मिनल का अटैचमेंट हो सकता है। जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप एक सर्वर, बड़े ऑर्गेनाइजेशन छोड़ो, आप अगर किसी बैंक में ही जाते हो, किसी बड़े ऑफिस में ही जाते हो, तो देखते हो एक कंप्यूटर रूम रहता है जिसको हम लोग सर्वर रूम कहते हैं। उसमें एक कंप्यूटर लगा हुआ रहता है, सारा अरेंजमेंट किया रहता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ रहता है, ओएस इंस्टॉल किया रहता है, और उसी से नेटवर्किंग के थ्रू जितने सारे कंप्यूटर्स हैं, जितने काउंटर पर कंप्यूटर है, जितने आपके पास वर्किंग हैंड्स है, हर के टेबल पर एक एक कंप्यूटर लगा हुआ था, तो सारे के सारे टर्मिनल होते हैं, और मेन कंप्यूटर जो होता है वो आपको सर्वर होता है। ये क्लियर हुआ, टर्मिनल और सर्वर आपको क्लियर हो गया। और इस तरह के अरेंजमेंट के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूटिलाइज किया जाता है, ओएस का यूटिलाइज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मल्टी यूजर। अब सिंगल यूजर, मल्टी यूजर आपका कांसेप्ट क्लियर हो गया। हम लोग जो जनरल यूज करते हैं, अपने लैपटॉप पर यूज करते हैं, अपने पीसी पर यूज करते हैं ओएस, वो सिंगल यूजर हुआ। जैसे विंडो 95, विंडो 98, विंडो 2000, विंडोज एक्सपी, विस्टा, मिलेनियम, विंडोज 7, ये these are examples of single user operating system।
आपको हो गया मल्टी यूजर के, तब यूनिक्स का नाम सुने होंगे, जेनिक्स का नाम सुने होंगे, तो ये आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के कैटेगरी में आता है। तो क्लियर हो गया। अगेन आप समझ जाइए, ओएस आप जानते हैं कंप्यूटर पर एक स्टेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म तैयार करता है, हार्डवेयर को एक्टिवेट करता है, इस पर हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को लोड कर सकते हैं। ये प्राइमरी हुआ, बहुत ही मेन चीज हुआ, विदाउट ओएस हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। और सिंगल यूजर हुआ वैसा अरेंजमेंट, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का वैसा अरेंजमेंट जिस पर एक ही कंप्यूटर का इस्तेमाल हो सकता है, दूसरे कंप्यूटर को इस ओएस के थ्रू अटैच नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते हैं। और जस्ट इसका ब्रॉड हुआ जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से ज्यादा सिस्टम को अटैच कर सकते हैं। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। ओके, नाउ राइट अबाउट OS. It is an advanced program the primary goal of an operating system to make computer usable hardware components or make usable and secondary, it gives base to another application. Okay, it is an advanced program. The primary goal of an operating system to make computer usable, activate hardware component or make usable, and secondary, it gives base to another application. I think इसी से ये क्लियर हो जाता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज क्या होता है। ओके, एग्जाम्पल, विंडो XP, विंडो 7 etc. Okay, now our OS is divided into two kinds. First is single user OS and second is multi user OS. Now first single user OS. It is also an advanced program
collection of programs. It makes base or a station on the computer. It can support no any other terminals. तो सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, सिंगल यूजर समझ गए। इसके बाद मेरा आता है मल्टी यूजर। तो मल्टी यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैं दूसरे क्लास में आपको क्लियर कर पाऊंगा। क्लियर तो मैं कर चुका हूं, उसको डिक्टेट करा पाऊंगा और कंटिन्यूसली समझा पाऊंगा। मैं आपको बता दूं अगेन, जो आप देख रहे हैं क्लिप, वो इन्फो ईडीयू हब पर देख रहे हैं बाय दीपक श्रीवास्तव। तो आपसे रिक्वेस्ट है और आपको सजेस्ट मैं करता हूं, जो आप इस चैनल को बार बार देखें, अपने कलीग को शेयर करें और बेनिफिट उठाएं। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक्स।